हमने सोचा है अब वो कभी हमारे साथ नहीं रहेगा। उसका अपना परिवार हमेशा के लिए भेज दिया तुमने मेरे बेटे को। ये बाजू में रहने के लिए आए हैं। एजुकेशन क्या है? सीए कर रही हूँ। बेटा कभी कभी हमारे सोनू को भी सिखा दिया करो। इसका भाई तो एक नंबर का डपर है। ले आई अंडा लेना। हरामखोर। कब तक चलेगा रे तेरा ये सब? कब तक? पूरा मोहल्ला थूक रहा है तुझ पर। तू खिला इसको 4-4, 5-5 अंडे। ले खा। अगर लड़का 20 साल का हो जाए और पेरेंट्स से पैसे मांगे तो शर्म आती है उसे। तुम तो 34 साल के हो गए फिर भी शर्म नहीं आती। तुम्हें पता है बाप वो अजीम हस्ती है जिसकी चप्पल भी दरवाजे पर अगर हो ना तो वो सुकून देती है दिल में कि अब्बा है घर में। बाप वो छत है मेरे दोस्त जो अगर सर से हट जाए ना तो रिश्तेदारों की औकात सामने आ जाती है। याद रखना। बगैर जिंदगी कैसी है? कुछ भी नहीं। मेरी नजर में बाप के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाप जो है ना, देखें, वो बेटियों का ना साया होता है। बेटी जो है ना वो बाप के बगैर कुछ नहीं है मेरी नजर में। किसकी याद आ रही? मैं कभी बतलाता नहीं इसलिए रो रहा है, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। ये रुचि आप ही चलाइए खटारा गाड़ी, मुझे नहीं चलानी। चलो कोई बात नहीं, मैं ही चलाता हूँ। आओ बैठो। अब क्या हो गया? एक काम करते हैं, हम दोनों गर्मा गर्म कस्ते खाते हैं। अरे मुझे नहीं खाने कस्ते, आप घर चलिए ना। अरे रुको तो। अरे क्या फालतू में कस्ते, 2 घर मिनट चलिए ना। बस मैं भी आया। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। वाह वाह वाह। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो
कहाँ गई है मेरी वो रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारी खातिर तुम्हारे बचपन पे वार दी है। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है। मेरा बताओ मकाम क्या है। बाबा मैं बहुत अकेला हूं, बिल्कुल अकेला हूं मैं बाबा। एक बार पहले जैसे हंस देना बाबा। जिस दिन तेरे पाप धुल जाएंगे ना, जी भर के हंसूंगा मैं। मायरे मायरे तेरे बिन एक बार हंस देना बाबा, मेरे लिए एक बार हंसते। मायरे गरीबी देखी है, तुझे पता है गरीबी क्या होती है? तुझे पता है ना? तुझे ये मत बोल कि मैंने भाई सुन। हाँ सुना। मेरे बाप के पास नौकरी नहीं थी, मेरे बाप नहीं थी। मरने को टिका था मेरा बाप कोविड के टाइम पे। ये गेम खेल खेल के पैसा कमाया मैंने, उसके बिल भरे अब अस्पताल के। क्या? और ठीक है भाई, नहीं बता सकता मुझे। ठीक है भाई, ये गेम ने क्या दिया है मुझको? ये गेम ने सब दिया है मुझको। उस गेम की वजह से यहाँ आया हूँ मैं। उस लड़के के साथ कुछ गलत ना हो जाए ये सोचकर तूने सबके सामने गलती स्वीकार की, तभी सीना चौड़ा हो गया था। सब कुछ जाने का दुख मत कर, फिर से उठ के दौड़। पापा साथ है, देख लेंगे। ईश्वर अल्लाह जितने भी सब है दूर तेरा कुछ नहीं सब नहीं है, आओगे ना? काटे आए यार आजा समझोई। बेटा अपनी मम्मी को नहीं बताया ना? अपनी मम्मी को तो सब बताते थे बेटा। झूठे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकते, पूछने वाला चाहिए रे। उनके जाने के बाद हर बार कोई त्योहार जो है वो मातम से शुरुआत होती है उनके साथ। बड़ों का साया ना जब तक आपके सर पे होता है तब तक आपको उसका अंदाजा नहीं होता। जब वो चला जाता है ना तब आपको लगता है कि उसकी कितनी जरूरत थी, वो कितनी हिम्मत देता है आपको। हमारा इंट्रोडक्शन था यार, ये आदमी इंट्रोडक्शन चला गया, हाथी जैसा आदमी मर गया, सब पट से चला गया। जिस दिन वो शख्स गया ना, वो अकेला नहीं गया। वो मुझसे मेरी मासूमियत, मेरी खुशियां, मेरे सपने और मेरा बचपना सब कुछ लेकर चला। थोड़े रास्ते अब आसान कर दे, कंधे से कंधा मिलाने वाला बाप नहीं रहा। वरुण भैया, वरुण भैया, आपके पापा का फोन है, उठो उठो ना। मुझे कहो मैं रूम में नहीं हूँ, बाद में फोन करेंगे। अरे लेकिन आप तो रूम में हो। अरे उठो ना, आपके पापा का फोन है। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। हेलो, हाँ वरुण भैया कह रहे कि वो रूम में नहीं है। क्या हो गया आपको? पागल हो आप? आपके पापा ने फोन किया था ना, बात नहीं कर सकते थे आप उनसे? आपको पता नहीं आप कितने लकी हो, आपके पापा है वो आपको फोन भी करते। इसमें लकी होने की क्या बात है, सबके पापा होते हैं। जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता।
बेटा बाप की मोहब्बत अक्सर समझ नहीं आती। बाप माँ की तरह नहीं होता जो अपने बच्चों को लिपटा कर, चूम कर या गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। बाप तो बस बच्चों को दूर से देख के जीता है, उनकी फिक्र करता है। जब घर से निकलता है ना कमाने के लिए, तो सोचता है कि सारी दुनिया की खुशियां कमाकर अपने घर ले जाए। क्या हर बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है? अभी तक वो आला इजाद नहीं हो सका जो मोहब्बत की पैमाइश कर सके या उसके वजन को तोल सके। ये तो बस एक एहसास है जो वक्त के साथ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता आपके अंदर से। करूंगा उस बाप पर जिसने मुझ पर अपनी उम्र खर्च करी हो। मैं कैसे शुक्र अदा करूंगा उसका जिसने अपनी जरूरतें रोक कर मेरी जिद पूरी करी हो। बाप अगर उसे मालूम हो कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ राहत नहीं दी है, उस बाप को जब ये बड़े हो जाते हैं मालूम है क्या बोलते हैं? अब्बा इस बारे में कहता, अब्बा को क्या मालूम? रे बेवकूफ, तेरी उंगली पकड़कर जिस बाप ने उस वक्त चलाया जब तू चलने के काबिल नहीं था, बड़ा हो गया तो फिर अब्बा को क्या समझता, अम्मी को क्या समझता? अरे माँ है, अगर तू खून मांगे तो अपना खून पूरा बदन का दे दे। इतनी माँ किडनी दे देगी, दिल मांग दिल दे देगी। बाप को अगर बिकने की बात आ जाए तो बिक जाए तेरे लिए। अपना बनाया था वो तेरा, वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। माँ तो 9 महीने पालती है, लेकिन एक बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, और बाप सोचता है कि मेरे बच्चे जिंदगी भर कैसे खाएंगे। लाइफ का एंड गोल है पापा एक बार गले से लगा लिया। एक बार सच बोलूं, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया जब मेरे को पापा बोले कि वाह बेटा, या फिर उनकी आंखों में प्राउड का चमक आ जाए। अरे हाँ भाई, जॉब करता हूँ, कमा लेता हूँ, ठीक ठाक कमा लेता हूँ, पर अभी तक ना एक वो मोमेंट आया ही नहीं, वो एक पल आया ही नहीं कि जब पापा गले लगाए और बोले कि वाह बेटा तो नाम रोशन कर दिया मेरा। बस यार, मरने से पहले जिंदगी में इतना कुछ करना चाहता हूँ ना कि पापा सामने से आके गले लगा ले और उस दिन मैं खुद से कह सकूं कि यार अब जिंदगी सफल हो गई। जानते हो बाप क्या है? जो मरने के बाद भी आपकी तकलीफ महसूस करे और ख्वाब में आकर आपको हिम्मत दे। मैं उसके सुखों कितना दुनिया का नूर है ना तुमसे। भाई घर से दूर रह के इतना तो समझ में आ गया कि लड़कों की जिद ना मम्मी के सामने अच्छी लगती है। मैं कभी बतलाता नहीं। एक बूढ़े बाप ने अपने बच्चे से पूछा, कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं। कोई बुरा सपना आने पर रात को सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के बड़े होकर किसी और की जिंदगी को बुरा सपना कैसे बनाते हैं। लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं। लड़कों को कौन सिखाता है? हम ही तो सिखाते हैं, और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। और क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माँओं से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं? पर सवाल है आपसे कि क्या पत्ता जब सूख जाता है तो उसके एहसास खत्म हो जाते हैं? एहसास खत्म नहीं होता, जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए वो खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं उनके जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते।